चिड़िया जंगल की सबसे साफ दिल चिड़िया थी। एक दिन वो दरिया के किनारे बैठी हुई थी कि इसे ना दरिया में एक तैरता हुआ बड़ा सा थैला नजर आता है। टूनी चिड़िया झट से उठती है, अपनी चोंच में वो थैला निकाल लेती है। दिल ही दिल में कहती है, ये पता नहीं किसका थैला होगा, पता नहीं इसमें कितना खजाना होगा, पता नहीं ये कहाँ से आया होगा और कहाँ जा रहा होगा, कीमती सामान पता नहीं कितना सारा होगा। टूनी खुद से सवाल पूछती रहती है। वो थैला लेकर अपने घोंसले की तरफ रवाना हो जाती है ताकि इसे किसी ईमानदार परिंदे को दिखाया जा सके कि किसका है, जिसका भी हो उसे वापस किया जाए। जंगल में खबर जंगल की आग की तरह फैल जाती है। टूनी चिड़िया को एक राज वाला थैला मिला है जिसमें खजाना छुपा है। सबसे पहले सारे परिंदे आना शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले आता है काला कौवा। काला कौवा बहुत लालची होता है। काला कौवा कहता है, चिड़िया बहन, ये थैला तो मेरे दादा के वक्तों का है। इसमें हमारा खानदानी खजाना था जो दादा ने मुझे देना था, लेकिन दादा के हाथों से ये गुम हो गया था और दरिया में गिर गया था और दरिया से तैरता तैरता अब तुम्हारे पास आ गया है, लिहाजा ये मुझे वापस कर दो। टूनी चिड़िया हंसती है, कहती है, काली रानी खजाना और तुमने रिपोर्ट तक नहीं की। काला कौवा शर्मिंदा हो जाता है और चुपचाप वापस चला जाता है। फिर आता है कबूतर। कबूतर कहता है, चिड़िया चिड़िया, मैंने ऐसा ही थैला कल चील के पीछे दौड़ते हुए गिरा दिया था। वो मेरे पास था, उसमें मेरा कुछ आम सा सामान है और वो कोई खास नहीं है, बस मुझे मेरा थैला वापस कर दो, ये मेरा ही है, गिर गया था। चिड़िया कहती है, वाकई क्या तुम तो कल पहाड़ों पर थे? टूनी सवाल करती है। कबूतर मुंह छुपा लेता है और चुपके से पीछे हट जाता है। अब आती है चील, काले कौवे की दोस्त। कहती है, अरे चिड़िया, ये थैला मेरी मम्मी ने मुझे शादी पर दिया था। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी मम्मी ने दिया था मुझे, ये मेरा हक है, तो ये मुझे वापस कर दो, ये मेरा ही है। टूनी चिड़िया कहती है, गोल करती है, तुम्हारी शादी तो पहले साल हुई थी और ये थैला तो गीला है, अभी दरिया से निकाला है। चील गुच्छे में आ जाती है और वापस चली जाती है। मोरनी अभी आती है, लेकिन वो बस पास बैठी रहती है। कहती है, भाई मेरा तो नहीं है ये, लेकिन थैला खूबसूरत लग रहा है, जिसका भी है बहुत खूबसूरत है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी वक्त जंगल के दरख्तों के पीछे से शोर सुनाई देता है, चिड़िया ने खजाना छुपा लिया है, चलो लेते हैं। टूनी चिड़िया के दरवाजे पर भीड़ लग जाती है। हर परिंदा दावा करता है कि थैला उसी का है। टूनी चिड़िया थक जाती है। एक कहती है कि एक काम करते हैं, सबके सामने थैला खोल लेते हैं, जो भी चीज निकलेगी वो ही फैसला करेगा कि किसका थैला है। चीज देख के फिर बात की बात बाद में होगी। सारे परिंदे कहते हैं, ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि जैसे ही इसको थैले को खोल देंगे तो पता चल जाएगा किसका है। अच्छा, ये होता है कि सब हाँ कर देते हैं और थैला खोलने लग जाते हैं। जैसे ही टूनी चिड़िया थैला खोलती है, सबकी सांसें रुक जाती है। ऐसे हो जाते हैं कि जैसे किसी सांप ने काट लिया हो। सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं, सांसें रुक जाती हैं और सारे शर्मिंदा हो जाते हैं। थैले से भला क्या निकलता है? एक गंदा बदबूदार पुराना जूता और साथ एक पर्ची जिस पर पता क्या लिखा था, जिस पे लिखा था, लालच बुरी बला है, पुराने जूते से ज्यादा बदबूदार। काला कौवा मुंह बनाता है, सारे जानवर इधर उधर भाग जाते हैं और सारे शर्मिंदा हो जाते हैं। टूनी चिड़िया का हंस हंस के बुरा हाल हो जाता है तो लालच बुरी बला निकली। जंगल में गर्मी का मौसम था, दरख्तों पर आम लगे थे। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को साथ घोंसले में बैठी थी। एक बच्चा कहता, अम्मा गर्मी आ गई है, अभी तक आपने हमें आम नहीं खिलाए, कहीं से आम ला दो, आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। उसकी अम्मा कहती, अच्छा बच्चों, अभी आम लेके आती हूँ, ठहरो जरा। टूनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर आम लेने चली गई। एक दरख्त के नीचे बड़ा एक सुनहरा चमकता हुआ आम टूनी चिड़िया को नजर आ जाता है। जैसे ही वो उस आम के पास जाती है और उसको चोंच मारती है तो पता है क्या होता है? आम बोल पड़ता है। आम कहता है,
मुझे मत खाना, मैं जादुई आम हूँ। टूनी चिड़िया एकदम पीछे हट जाती है। ये आम बोला कैसे? क्या मैंने वाकई ये सुना? टूनी चिड़िया जल्दी से बच्चों को लेकर घबरा जाती है और अपने वह दरख्त पर वापस चली जाती है। अब जंगल भर में ये बात फैल चुकी है। आम बोलता है और आम बोलता है, बोलने वाला आम है। हर परिंदा अपनी कहानी बनाकर बताने लगता है। कालू कौवा सबसे पहले पहुंच जाता है और कहता है, ये आम मेरे दादा की लू है, इसने मरने से पहले कहा था वो आम बनेगा। सब परिंदे हक्का बक्का रह जाते हैं कि ये कालू परिंदा कौन सी बातें कर रहा है। इतने में कबूतर आ जाता है। कबूतर कहता है, ये आम मेला है, मैंने इसमें भूत पकड़ने वाला जादू भरा था। साले हंसने लग जाते हैं। फिर पता है कौन आता है? फिर आती है चील। चील कहती है, ये कबूतर झूठ बोल रहा है, ये आम तो मेरी दादी की दुम से गिरा था। ये हमारे खानदान की विरासत है और ये हमारी आखिरी निशानी है खानदान की। इतने में मोरनी आहिस्ता से आती है और कहती है, मुझे आम पसंद है लेकिन मैं न्यूट्रल हूँ, मैंने आम को कुछ नहीं करना, बस देखती हूँ कि कैसा आम है। अब टूनी चिड़िया सबको इकट्ठा करती है, चलो सब मिलकर ये आम चखते हैं, अगर ये बोले तो ठीक, वरना ये हमारा खाना। कालू कौवा कांपते कहता है, नहीं नहीं इसे मत खाओ, ये मेरे दादा की रूह है। टूनी चिड़िया हंसती है, तो रूह क्यों चुप है? बोलो आम जी, बताओ भी, क्या तुम कालू के दादा की रूह हो? आम बिल्कुल खामोश रहता है। कबूतर आगे आता है और कहता है, ये तो मुझे देखकर बोलता है। चील पुकारती है, नहीं इसे दुम से मारो, शायद तब बोले, इसकी फैंटी लगाओ तब ये बोलेगा। टूनी चिड़िया चोंच मारती है, कुछ नहीं होता। फिर अचानक पीछे से आवाज आती है, आम बोलता नहीं, मैं बोलता हूँ। सारे परिंदे हैरान हो जाते थे और देखते हैं कि ये कौन बोला। जब सारे परिंदों ने पीछे मुड़ के देखा, एक तोता झाड़ी के पीछे हंसता हुआ निकलता है। मैं मजे ले रहा था, तुम सबको बेवकूफ बना रहा था, हा हा हा। सब परिंदे हैरान होते हैं, फिर हंसने लगते हैं। टूनी चिड़िया तोते की बात सुन के कहती है, शरारती तोते, तुमने हमें परेशान कर दिया था। कालू कौवा मुंह बनाकर कहता है, अच्छा खासा आम खाने का मूड था, तुमने भूत बना दिया। चील कहती है, मैं तो दादी से शिकायत करूंगी। मोरनी कहती है, चलो अब न्यूट्रल ही रहना बेहतर है। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।